यहाँ देखिए R15 बाइक है और इस बाइक का क्लच असेंबली कट चुकी है। बाइक नहीं टान रहा है और इसमें ताकत नहीं मिल रहा है। तो इसको खोला है और खोलने का देखने के बाद मुझे पता चला है तो पूरा असेंबली ख़राब हो चुकी है। अब सवाल ये है, ये जो असेंबली किट हम चेंज करें तो इसमें पुलार का एक तरह का होता है और ये काम नहीं करता है। यहाँ देखो क्लच प्लेट जो होता है इसका, ये चकला वाला है और ये दो अलग 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 से है। प्रेशर प्लेट भी पतला है और एक प्रेशर प्लेट है इसका मोटा, तो ये मोटा वाला है। अब ये जो क्लच हाउसिंग को हम खोलेंगे, क्लच जो हॉब्स है, अब किस तरह से खोले। यहाँ हमारे पास काफ़ी सारे पुलार है। ये यामा क्रैक्सर का है, ये एफजेड का है, ये हॉर्नेट का है, लेकिन यहाँ काम नहीं कर रहा है। अब हम आपको बताते हैं इसको खोलने का सही तरीका और अच्छे से किस तरह से खोले। देखो ये कोई भी चीज़ सेटिंग नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग खोले किस तरह से। देखो ये भी नहीं खुल रहा है, ये भी नहीं लग रहा है। अब हम इस नाट को खोले किस तरह से, तो चलो आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को बताते हैं किस तरह खोले। तो यहाँ देखिए मेरे पास ओरिजिनल हर कुछ चीज़ में ला गया असेंबली किट है। तो यह है मेरा प्रेशर प्लेट और यह है क्लच प्लेट, ये भी क्लच प्लेट है और ये भी क्लच प्लेट है। ये मेरा चकला वाला, ये मेरा प्रेशर प्लेट है और इसी से हम खोलेंगे। जो पुराना वाला है ना, इसी को हम पुलार बनाएंगे। ये जो इस तरह से झलाई करेंगे और इसी को पुलार बनाएंगे हाउसिंग का, और ये सेटिंग हो जाएगा। तो ये सब कुछ हम सेटिंग करेंगे और आप लोगों को खोल के फिटिंग करके, और इस बाइक का क्लच प्लेट हम लोग किस तरह से सेटिंग करें, क्योंकि अगर एक भी गलत लगा दे तो बाइक का क्लच प्लेट कट जाएगा। तो ये जो मेरे पास ये दिख रहा है, इसको मैंने पुराना पत्ती जो है प्रेशर प्लेट, इसे हम खोलेंगे। ठीक है, तो चलो इसे हम सेटिंग करते हैं और कहीं लगा के नाट को खोलेंगे। ठीक है, तो ये आराम से गच चुकी है। अब ये हमारा पुलार बन गया है। ठीक है, ये हमारा पुलार बन गया। अब इसी पुलार से हम इस नाट को खोलेंगे। 22 नंबर का गुट्ठी देके, तो चलो हम लोग खोलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो चलो गुट्ठी लाते हैं और लगाने के बाद हम लोग खोलते हैं। ये जो गुट्ठी हमने लगाया और इसी से इस तरह से हम लोग खोलेंगे। तो ये नाट बहुत ही टाइट रहता है, तो चलो इस नाट को थोड़ा, बहुत टाइट है, चलो दूसरा कुछ पुलार लगा के खोलते हैं। ठीक है, बस ये नाट हमारा खुल चुकी है। अब ये नाट ढीला हो चुकी है। अब हम इसे खोलकर न्यू असेंबली किट लगाएंगे। तो चलो इस नाट को खोल लेते हैं। खोलने के बाद ये नाट खुल गया और हॉब्स भी निकल गया। ठीक है, चलो इसे सफाई कर लेते हैं। अब इसमें एक इंजन ऑयल डालेंगे। डालने के बाद 100 किलोमीटर बाइक चलाएंगे और वॉश हो जाएगा। तो ये जो क्लच प्लेट है, इसका अलग अलग से पार्ट नंबर है, अलग अलग से इसका कीमत है। तो पूरा जो हम लोगों का असेंबली किट है, इसका कीमत होता है 1200, जैसे कि 82 रुपया। 1282 रुपया पूरा असेंबली किट का हम लोगों का पड़ता है। इसमें जेनुइन हर कोई पार्ट्स, पूरा असेंबली किट 1282 रुपया इसका कीमत है। और आसानी से आपको मिल जाएगा यामा शोरूम में जेनुइन पार्ट्स, क्योंकि R15 जो बाइक होता है, ये एकदम हाई पिकअप वाला बाइक, फ्यूल इंजेक्शन वाला। तो इस बाइक में हम लोग लोकल किट डाल नहीं सकते। क्यों नहीं? ये बाइक का जो ताकत है, ये झटका दे के ताकत देता है, और बाइक का क्लच अगर हम लोग लोकल लगाए तो ये कट जाएगा। अब हम लोगों को अच्छी तरह से ये लगाना है। कौन सा चीज़ कहाँ पर लगेगा वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये जो अलग अलग तरह का कलर है, अलग अलग के जैसे साइज है, अब किस तरह से लगाए। तो सबसे पहले हम लोग असेंबली करेंगे हॉब्स को। यहाँ सेटिंग कर दिया। ठीक है, और इस नाट को हम लोग टाइट करेंगे। उससे पहले वाशर दे दिया और नाट लगा के टाइट कर देंगे। ठीक है, ये जो नाट है हम लोगों को अच्छी तरह से टाइट करना है, बगैर पुलार की नहीं। ये जो पुलार मैंने बनाया है, आप लोग भी बना लीजिए। जब चेंज करेंगे ना, तो ये जो प्रेशर प्लेट है, इसको झलाई दे दे एक कोई भी पत्ती से साथ, और ये पुलार बन जाएगा। बस इसी से हो जाएगा। तो चलो इसे हम लोग अच्छी तरह से टाइट कर देते हैं, ताकि ये ना दोबारा खुले और
अच्छी तरह से टाइट हो जाए। तो मैंने ये फुल टाइट कर दिया है। अब जैसे कि क्लच प्लेट वगैरह सब कुछ लगाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लगाएंगे मोटा वाला, जो ये क्लच प्लेट हमारा है, ये मोटा वाला क्लच प्लेट सबसे पहले डालेंगे। अब ये मोटा वाला प्रेशर प्लेट भी हम डालेंगे दूसरे बाद। मोटा वाला क्लच प्लेट, अब जैसे कि प्रेशर प्लेट भी डाल दिया। अब हम डालेंगे ये जो काला वाला है और सादा वाला, सफ़ेद और काला वाला। सफ़ेद वाला को ऊपर रखेंगे और काला वाला को नीचे रखेंगे। जैसे कि नीचे वाला मैं लगा दिया। अब यहाँ देखो, ये जो प्रेशर प्लेट है यहाँ इसका काजिंग है, उसका नहीं है। तो इसको हम पहले सेंटर में क्लच प्लेट को लगाया, उसके बाद प्रेशर प्लेट को यहीं हम लगाएंगे। लगाने के बाद एक क्लच का एडजस्टिंग नाट होता है, इसको खोल के इस डब्बा में लगाना पड़ेगा सेंटर में। चलो खोलते हैं, और खोलने के बाद हम इसमें सेटिंग करते हैं। तो चलो ये सेटिंग हो गया है। तो चलो क्लच प्लेट को पहले डाल देते हैं और प्रेशर प्लेट को डाल देते हैं। अब इस तरह करके हम चेम्बर में फिटिंग करेंगे। तो चलो 2 क्लच प्लेट वहाँ लगाया, 1 क्लच प्लेट यहाँ लगाया। अब हम इसको सेंटर करके आहिस्ता आहिस्ता करके इसको गछाएंगे, और ये अगर नहीं गछेगा तो क्लच नहीं होगा। तो चलो इसे आहिस्ता आहिस्ता करके हम लोग गछाते हैं, और ये गच गया है। ठीक है, अब गच गया है। अब क्या करेंगे, इसमें 3 स्प्रिंग होता है, वो लगाएंगे और कैप लगा के नाट लगा के टाइट कर देंगे। तो चलो स्प्रिंग वगैरह लगाते हैं और नाट नोट लगा के क्लच एडजस्ट हम लोगों को यहीं पे करना पड़ेगा, वरना बाइक का क्लच प्लेट कट जाएगा। क्लच यहीं से अगर टाइट हो जाए तो बाइक का ताकत नहीं मिलेगा और क्लच एडजस्ट अच्छा से नहीं होगा। तो ये नाट हम फैलाने ही टाइट कर देते हैं और आगे का प्रोसेस बताते हैं टाइट करने के बाद आप लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो चलो नाट मेरा टाइट हो चुकी है, फाइनल टाइट कर रहा हूँ, फाइनल नाट टाइट कर रहा हूँ। अब मेरा नाट टाइट हो चुकी है। अब हम करेंगे क्लच एडजस्ट। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देखो क्लच नहीं हो रहा है। अब ये जो 10 mm का नाट होता है और इसको ड्राइवर से हम इसे टाइट करेंगे। जैसे कि बाइक में हम लोग रॉकर एडजस्ट करते हैं, टाइफिट एडजस्ट करते हैं, तो क्लच भी एडजस्ट उसी तरह से करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता करके हम ले जाएंगे, ज़बरदस्ती टाइट नहीं देंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ। इसको ढीला किया, अब टाइट कर रहा हूँ, टाइट कर रहा हूँ, टाइट कर रहा हूँ, और नहीं जा रहा है, और नहीं जा रहा है। अब ज़बरदस्ती हम नहीं ले जाएंगे। ठीक है, ज़बरदस्ती ले जाने से क्लच हो जाएगा। देखो आहिस्ता आहिस्ता करके ले जा रहा हूँ और नहीं जा रहा है, बस इस नाट को टाइट कर देंगे। अब देखो क्लच हो गया बाइक का। तो यही भी हम लोगों का क्लच एडजस्ट करने का जगह है यामा बाइक में। सिर्फ कोई भी कंपनी का बाइक का सिस्टम नहीं है, लेकिन यामा की हर कोई बाइक में ये सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा सिस्टम है। तो मेरे हिसाब से ये अच्छा सिस्टम है। क्लच एडजस्टिंग हम लोग यहीं से कर लेते हैं। तो बस ये नाट को हम फाइनल ही टाइट कर देंगे और इसे यहाँ से लॉक कर देंगे। तो मेरा क्लच का ट्यूनिंग भी हो गया, क्लच भी एडजस्ट हो गया। ठीक है, तो दोस्तों देखो बाइक को अब हम स्टार्ट करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। इग्निशन ऑन किया, तो चलो सेल्फ स्टार्ट मारते हैं। बस ये एक्सीलेटर दे रहा हूँ।